जी बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। अक्षित, आप मेरे को होस्ट बनाओ बेटा। अक्षित, सर बना दिया था, वो मिलाप सर ने अभी। ओके ओके ओके, ठीक। आज मेरा लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? प्रॉपर्टी नंबर 6 किया था, राइट? तो 6 पे कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया आप लोगों को? तो आगे चलते हैं फिर प्रॉपर्टी नंबर 7। सर मेरे को ना वो जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें वो नहीं समझ में आया, इंटरवल वाला। हमने वो -1 और 0 में से 0 को रिजेक्ट करके -1 को एक्सेप्ट करा, वो नहीं समझ में आया। मैं समझा नहीं, क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, थोड़ा बताएंगे? -1 की पावर जिंट एक्स। ओके, -1 की पावर जिंट एक्स। हाँ हाँ हाँ, इसमें -n to n का इंटीग्रेशन करना था, राइट? ओके। मैंने आपको क्या करवाया था कि ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट ऑफ -x, इसका आंसर होता है 0 व्हेन x इज इंटीजर और -1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। बेटा ये जो 0 वैल्यूज मिलेंगी वो तो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे मिलेंगी ना, सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट पे होगा ना। जब आप ये -n से लेके n के बीच में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो सिर्फ कुछ इंटीजर्स मिलेंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज मिलेंगी, लाइक बीच में एक 0 इंटीजर भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा। तो सिर्फ वो -1 पे या -2 पे ही तो ये वाली इक्वालिटी होल्ड करेगी, फर्स्ट वाली। तो वो एक सिंगल जस्ट लाइन है। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है तो अगर सिर्फ इतने से डिफरेंस पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा एरिया पे? नहीं पड़ेगा सर। मान लीजिए आप इसको ऐसे देखो, मान लीजिए मैं आपको एक कांस्टेंट फंक्शन देता हूं और मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर पे ना ये 1 है और जस्ट एट द इंटीजर ये 2 आंसर लेता है, ठीक है? यहाँ पे भी सेम बात, हर एक इंटीजर पे मैं क्या ले लेता हूँ, आउटपुट 2 कर लेता हूँ। ये आउटपुट 2 है, ये fx का ग्राफ है, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भी 0 से लेके 4 तक का fx का इंटीग्रेशन करके बताओ क्या होगा? जो एरिया आपको मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? वो इसकी वजह से मिलेगा ना। और ये वाला जो डॉट पॉइंट है इसकी वजह से ये जो लाइन है, इस लाइन की तो कोई विड्थ वैल्यू नहीं है ना। तो यस सर, कोई कंट्रीब्यूशन डॉट की वजह से तो कुछ भी एरिया नहीं आने वाला। ओके? जी सर। तो आप इसको क्या मान सकते हो आप, है ना, इसको एक्सक्लूड भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, आगे चले। यस सर।
सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? सेवेंथ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आप 0 से 2a का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, 0 से 2a का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो वो इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा कि अगर आप 0 से a का इंटीग्रेशन कर लें और द फंक्शन fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x वैल्यू, ठीक। ओके, इसको प्रूव करने का तरीका क्या रहेगा? देखिए ग्राफिकली इस चीज को बड़ा इजीली समझा जा सकता है। मान लीजिए ये fx है और ये वैल्यू x इक्वल्स टू 2 है, एंड दिस इज ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 0। पीछे डिस्टरबेंस आ रही है। डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे? Yes, sir. नहीं, मे बी फैन का हो रहा होगा बेटा। सर काफी तेज हवा सी चल रही है काफी तेज। मैं फैन को सर ऐसा लग रहा है कोई मैराथन दौड़ रहा है साथ में। वो नो फैन सर, नहीं आ रही है। ओके, एक सेकंड। सर जब आप बोल रहे हो सिर्फ तभी हो रहा है, उसी मोमेंट पे। अभी कम हुआ? यस सर। यस सर। जैसे नहीं आ रहा कोई डिस्टर्बेंस। ओके जी, फैन ही था। ओके, fx का इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट्स 0 टू 2a। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या बन रहा है? ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। मैं इसको काम करता हूँ, रेड कलर से शो कर देता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड को समझने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे बीच में x इक्वल्स टू a पॉइंट भी तो होगा ही कोई ना कोई, है ना। बीच में x इक्वल्स टू a पॉइंट भी आएगा। राइट हैंड साइड का मीनिंग क्या है? राइट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है वो 0 टू a fx प्लस dx इंटू 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x लिखा हुआ है, राइट। और जो अब इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, x की जगह क्या मैं a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ? प्रॉपर्टी नंबर 4। कर सकता हूँ? समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। यस सर। और ये तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो। ये क्या बन जाएगा? f ऑफ a प्लस एक्स।
और यहाँ पे आप x प्लस a को क्या पुट कर सकते हैं, t, जिससे dx क्या हो जाएगा dt, और ये लिमिट्स बदल जाएंगी। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो t कितना आएगा a, जब x को a पुट करेंगे तो t कितना आएगा 2a। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस 2a एंड f ऑफ t इंटू dt। अब क्या बेटा वेरिएबल बदलने से कुछ इंटीग्रेशन की वैल्यू में फर्क पड़ता है? नो सर। t की जगह अगर मैं x लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों को क्लब करके वापस से क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, यस सर। तो आप इससे देख सकते हो कि जो राइट हैंड साइड बन के आया ना, बेसिकली उसने दो रीजन बनाए जिसमें ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, 0 से a वाला, ये fx का इंटीग्रेशन अगर आप 0 से a करेंगे तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा। और जबकि जो दूसरा टर्म है ना f ऑफ 2a माइनस x वाला, वो सारी की सारी कैलकुलेशन से हमें समझ में आ रहा है वो एक्चुअल में fx का ही इंटीग्रेशन अगर a से लेके 2a के बीच में करेंगे तो वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ये तो सारे के सारे कन्वर्जन लगा के मैंने यहाँ पे पहुंचा ना, सिर्फ सेकंड वाले को ही तो मैंने चेंज किया है, तो अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो f ऑफ 2a माइनस x है, इसका एरिया जो हमें मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, ये वाला एरिया मिल रहा है। बात समझ में? जो दोनों टर्म्स आपको मिल रहे हैं वो अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड उन दोनों एरियाज का सम है, लेफ्ट हैंड साइड वो टोटल एरिया जी। यस सर। प्रूफ क्लियर है? यस सर। इसमें प्रूफ कोई भी नहीं पूछने वाला, ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्वेश्चंस में अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो 0 से 2a fx का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाह रहे हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0 से a का इंटीग्रेशन कर लीजिए ऑफ द फंक्शन fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x इनटू dx। अब ये प्रूफ है और इसमें एक दो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स भी हम लोग लिख लेते हैं। रिजल्ट्स क्या हैं? if f of 2a minus x is equals to minus fx, अगर f of 2a minus x minus fx के बराबर होगा तो बेटा 0 से 2a का इंटीग्रेशन वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यस सर। f of 2a minus x की जगह आप माइनस fx लिख देंगे तो ये नेट वैल्यू आ जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब 0 का इंटीग्रेशन करना है आपने 0 से यस सर। तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो f ऑफ 2a माइनस x अगर माइनस fx के बराबर आता है तो ये जो इंटीग्रेशन आपको करने को बोला गया है वो 0 हो जाएगा। एंड सेकेंड, अगर f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर होता है तो क्या होगा, यही इसी का डबल हो जाएगा। यस सर। 0 से a के इंटीग्रेशन का डबल हो जाएगा। सबको समझ में आया? यस सर। पहले प्रॉपर्टी और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो रिजल्ट। सर ये तो 1-2% सर ये y का कर्सर ट्रू है। क्या कह रहे हो सानिध्य?
सर मैं कह रहा हूँ ये जितने भी हम रिजल्ट्स कर रहे हैं ये वाइसा वर्सा ट्रू होते हैं सारे? वाइस वर्सा ट्रू होते हैं मतलब सर अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि 2 into fx dx और 0 से a तक का इंटीग्रेशन, बट सिंप्लिसिटी f of 2a minus x में कुछ इस तरह से आए, तो हम इसका रिवर्स अगर करें तो वो वैलिड होता है हर नहीं जगह? नहीं नहीं नहीं, रिवर्स का कोई गारंटी नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर ये इंटीग्रेशन बराबर दिया गया है तो यहाँ से ये कह दें? हाँ सर, मतलब कुछ ऐसा सही। नहीं नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा। सर हाँ जी, सर मैं कह रहा था कि सर ये तो आपने जो ये रिजल्ट बोला है सर, ये तो 1-2% चांस होगा ना कि मतलब ऐसा आ जाए। नहीं, काफी ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर होते हैं बेटा, इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर ही होते हैं। हाँ, उनको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ सकती है। देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है पहला तो 0 आ रहा है, जिसमें आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं पड़ रहा, आपके पास डायरेक्टली रिजल्ट ही मिल जा रहा है, फाइनली सॉल्व होके मिल जा रहा है। लेकिन सेकंड जो केस है उसमें तो फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। यस सर। उसमें तो अभी कैलकुलेशन करनी बाकी है। वो तो आगे जो जो लिमिट्स हैं वो पहले 2a थी, अब हाफ रह गई लिमिट्स, तो अब आपको हो सकता है इसको सॉल्व करना पड़े। ठीक है, ठीक है सर। अभी क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इन दोनों रिजल्ट्स के ऊपर ही होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस नो डाउट ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें ना तो ये रिजल्ट लगेगा ना सेकंड वाला लगेगा। उस केस में आपको डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तो इन जनरल वैलिड है जी, तो ये तो किसी के लिए भी लगेगा। बस अब क्या है, वो स्पेसिफिक केसेस हैं जिसमें f of 2a minus x fx के बराबर हो जाएगा या उसके नेगेटिव टाइम्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी तो कभी भी लगा सकते हो, वो स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए है। और जो रिजल्ट्स की बात आप कर रहे हैं वो भी काफी क्वेश्चंस में लगता है, ऐसा कोई 1-2 क्वेश्चंस की बात नहीं है। अब इनके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहले ये दोनों क्वेश्चंस करिए। पहले का तो 0 देखो। ओके, सर फर्स्ट का 0 आ जाएगा सर। Yes. अगर हम विदाउट प्रॉपर्टीज चले तो सर ये रिडक्शन से करना पड़ेगा हमें। अगर विदाउट प्रॉपर्टीज है तो फिर तो बेटा रिडक्शन ही होगा, या तो रिडक्शन या फिर ये ऑड पावर है तो sin x को t भी पुट करके कर सकते हो। ये बड़ा तो पुराने वाली प्रॉपर्टीज ही हो गया पहला वाला तो। ओके, ये सर फर्स्ट का 0 आ रहा है। इससे 0 आ रहा है। 0 आ रहा है सर। 0 यस सर। सर सेकंड का भी 0 आ रहा है। यस सेकंड का 0 है। इनका भी 0 आ रहा है। सर दोनों ग्राफ से भी रिलेट कर ही सकते हैं, थोड़ा सा और दोनों का 0 आ रहा है सर। देखिए आप लोग जो भी अलग अलग मेथड्स लगा रहे हैं, ग्राफ की हेल्प से भी बोला जा सकता है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बेसिकली, या प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल सकते हो, तो उससे भी हो सकता है ये क्वेश्चन। और जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उससे तो डायरेक्टली हो ही जाएगा। सर दोनों को 0 से पाई cos की पावर 11x dx, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 से पाई बाय 2 प्लस fx। fx का मतलब क्या, फर्स्ट की पाई में x को
ये जो फंक्शन है सीधा सीधा वही रहने देंगे, प्लस फिर क्या है f ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a क्या है? पाई, यहाँ पे पाई ही है। कई लोग यहाँ पे है ना गलती कर जाते हैं, इस जी जितनी भी वैल्यू होती है ना इसका डबल कर देते हैं। नहीं, जब मैंने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लिखा है तो पहले ही मैं इंटीग्रेशन में 0 से 2 पाई लेके चल रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो अपर वैल्यू है बस उसी में से सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना है ना x को। तो x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, दैट मीन्स cos की पावर 11 और x की जगह क्या लिखना है 5 माइनस एक्स। ठीक, प्रॉपर्टी क्लियर है कैसे लगानी है? यस सर। और ये cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और ये ऑड पावर है इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक नेट माइनस रहेगा ही। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नेट आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। सेकंड हो गया? यस सर। सेकंड में सबसे पहले यही वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे एक बारी। क्या लिखेंगे? जीरो से पाई f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब cos की पावर 5 और x की जगह क्या लिखना है पाई माइनस एक्स। पाई माइनस है 2 पाई माइनस। ठीक, अब cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? तो cos थीटा ही होता है। यस सर। cos की पावर 5x ही हो जाएगा, इसका डबल ही हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा सीधा डबल बाहर निकाल दूं। अब ये जो टर्म आपको मिल गया है, क्या इसको सॉल्व करने के लिए वापस से सेम प्रॉपर्टी? यस सर। यस सर। तो सेम प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में 2 बारी भी लगाई जा सकती है अगर उसकी जरूरत है। वापिस से cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये ऑड पावर है तो इस वजह से माइनस बचा रहेगा। फिर से दोनों कैंसिल आउट हो गया, नेट वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, समझ में आया है? इसको बाद में पहले थर्ड क्वेश्चन करिए फिर देखते हैं। थर्ड का 0 आ जाएगा सर आंसर। 0 आ रहा है सर थर्ड का। यस सर। यस सर 0 आ रहा है। जीरो आ रहा है सर थर्ड का। सर 0 तो थर्ड का 0 आएगा सर। 0 आ रहा है। यस 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 सर। प्रॉपर्टी लगा देंगे, यस सर। पाई लिखेंगे
और यहाँ पे जब f ऑफ 2a माइनस एक्स लिखने जाएंगे तो वहां पे x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 2 पाई माइनस एक्स। अब ये जो 2 पाई माइनस एक्स है, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, राइट। लेकिन साइन की इवन पावर है तो इस वजह से साइन की पावर 100 ही रह जाएगा। और cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। तो ये भी मतलब दोनों के दोनों टर्म्स जो है वो पॉजिटिव के साथ ही सिंप्लीफाई हो रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म दोनों सेम है जी, तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक, ऐसे बन रहा है। yes, अब वापस से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो हमने फिर से ये प्रॉपर्टी लगाया तो अब साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है, तो ये साइन की पावर 100x ही रहेगा। cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x होता है। तो ये जब ऑड पावर है तो इसकी वजह से एक नेट माइनस बचा रहेगा। तो अब ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये इसका एग्जैक्टली नेगेटिव टाइम्स होगा। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, ऐसे किया था। यस सर। yes, हाँ जी, ये क्वेश्चन प्रूव करिए। किसी को थर्ड के सोल्यूशन में डाउट है तो बोलिए। सर एक सेकंड स्क्रीन पर होगा सर। हो गया 4। ओके,
Done, sir. Fourth. हो गया सर 4। ओके जी। -5/2 इंटू ln2 के बराबर आ गया है। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। कैसे किया? प्रॉपर्टी से सर जो ln sin x dx वाले में x को पहले तो π/2 माइनस x पुट कर दिया, यस। उससे ln cos x वाला आ गया, प्रूव हो गया उससे। और पहले उसके बाद ln sin x dx को i मान लिया, ln cos x dx पे i हो गया, 2i इक्वल टू ln ऑफ sin 2x/2 लिख दिया। ओके, तो फिर ln की प्रॉपर्टी लगा दी, 2i इक्वल टू ln ऑफ sin 2x माइनस ln 2। ln 2 का अलग इंटीग्रेशन कर लिया, फिर ln sin 2x का अलग इंटीग्रेशन कर लिया। sin 2x वाले में 2x को t पुट कर दिया, उसके Yes, बाद sir. आ जाएगा, उस पर i बन जाएगा वो भी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सर बिल्कुल सेम करा सर। क्या कह रहे हो? सर यही वाला करा सर मैंने भी। ओके जी, ओके। हाँ जी, बाकी लोगों ने कर लिया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। इसको करने का तरीका क्या रहेगा? ध्रुव ने जो भी बताया है बिल्कुल ठीक बताया जी, सारे का सारा प्रोसीजर वही है। इसमें तीन टर्म्स बराबर प्रूव करने हैं ना, कि पहली वाली सेकंड के बराबर, फिर सेकंड वाली एंड थर्ड वाली, ये तीनों है ना आपस में बराबर प्रूव करने हैं। तो अगर हम लोग ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको आई मान लें, तो इसमें वो जो प्रॉपर्टी हमने फोर्थ वाली पढ़ी है उस प्रॉपर्टी को अगर लगा दें तो x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? π/2 माइनस x, राइट। तो जब मैं x को π/2 माइनस x से रिप्लेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा? cos x बन जाएगा। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड तो काफी इजीली प्रूव हो जाएंगे, इसमें तो खास दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो थर्ड वाला है ना, इसका वैल्यू कैसे निकालना है? -π/2 ln2 आता है, ये वैल्यू कैसे निकालना है? इसको करने में थोड़ा 1 दिक्कत and आ 2 को ऐड सकती है। करते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 and 2 को ऐड 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 2 को। और ये लेफ्ट हैंड साइड तो 2i बन गया, राइट हैंड साइड क्या बन गया? अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर ये दोनों टर्म ऐड अप हो रहे हैं तो लॉग के अंदर वाले टर्म्स को क्या है? मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर कर ही लिया जाएगा तो ये sin x इंटू कॉस एक्स बन जाएगा, जिसको मैं sin 2x/2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या बना?
बन जाएगा? यस यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो इस 2x को t पुट कर लेते हैं। इसको इस देखो, इसको तो सीधा सीधा सॉल्व हो ही जाएगा, ln2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो क्या मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं? -ln2 × π/2। और इसको सॉल्व करने के लिए अभी फिलहाल मैं इसे I1 का नाम दे देता हूं। तो I1 को अलग से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2x को t पुट कर लेंगे, जिससे 2dx dt हो जाएगा और लिमिट्स भी बदल जाएंगी। Two very boring minutes later. हाँ जी, फिफ्थ का आंसर -5 -5 into ln to ln2. यस सर। आई थिंक इसका रिजल्ट यूज हो रहा होगा फोर्थ क्वेश्चन का, है ना? यस सर। Yes, sir. yes करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन में डायरेक्टली ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, जो 7th वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, है ना? पहले लिखेंगे 0 से π/2 fx, मतलब x into ln of sin x प्लस f of 2a minus x। x की जगह क्या रिप्लेस करना है? 2a minus x रिप्लेस करना है। दैट मीन्स यहाँ पे 2a किसके बराबर है? पाई के बराबर है। तो x की जगह लिखना है पाई माइनस x। अब साइन पाई माइनस x तो क्या होता है? तो साइन x ही रहता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ln ऑफ साइन x दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस पाई माइनस x और x कट गया, पाई बाहर आ गया। और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने सॉल्व किया है, तो फाइनल आंसर आ गया -π²/2 l। 6 का -π/2/4। -π/4 ln2 से। Yes, sir. -π/4 ln2. वही बात हो रही है सर। यस सर। बाकी लोग भी करिए 6 क्वेश्चन, जिसका भी अभी तक नहीं हुआ है जी। वंशिका, वंशिका, दिया,
दिया, क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, कैसे करना है इसको? सबसे पहले जो sin x प्लस cos x को √2 sin x प्लस पाई बाय 4 लिखेंगे। sin x प्लस cos x को √2 sin x प्लस पाई बाय 4। प्रॉपर्टी 6 लगा देंगे। प्रॉपर्टी 6 लगा दी। प्रॉपर्टी सर मैंने तो f ऑफ माइनस x कैलकुलेट करके कर लिया सर सर यही किया मैंने। ठीक है, दोनों तरीके हैं, मतलब जैसे वो sin 2x में कन्वर्ट करके करना चाह रहे हैं तो वो भी सही है। अदरवाइज ज़्यादा बेटर वैसे ये रहेगा कि जो हमने नेगेटिव वाली प्रॉपर्टीज की पहले पढ़ी हुई है ना, 6th वाली, वो आप लगा दें। तो ये 0 से पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन बन जाएगा जिसमें fx प्लस f ऑफ माइनस x। तो fx क्या होगा? sin x प्लस cos x प्लस f ऑफ माइनस x। तो x की जगह माइनस x है जी। तो cos x माइनस ये माइनस cos साइन x माइनस cos x माइनस प्लस माइनस साइन। ठीक। अब ln वाले टर्म्स हैं तो दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, cos 2x बन जाएगा। cos 2x और ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये cos x प्लस साइन x है, ये cos x माइनस साइन x है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली बात बन गई है। तो ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन जाएगा जी। which is cos 2x। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2x को 2x इक्वल टू 8। इससे ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज भी हो जाएंगे। तो ये 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा। तो cos ln ऑफ cos t इंटू dt बाय 2। तो ये तो वही चीज बन गई, इसका रिजल्ट हमने पढ़ा है। ठीक। यस सर। सबको समझ में आया है? किसी को डाउट सॉल्यूशन में कहीं पे भी? आगे चले। यस सर। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में तो जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ यहीं तक है, 7 प्रॉपर्टी तक है। तो एनसीईआरटी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बोल रहा था कि आप अभी थ्योरी पूरी नहीं हुई है, तो उसकी थ्योरी भी हो गई है अब, ठीक है ना। तो डिस्कशन के बारे में क्लास के एंड में बात करेंगे कि कब करना है, बट थ्योरी यहाँ तक थी आपकी उस एक्सरसाइज की। इस पे कंपटीशन में हम लोग 1-2 प्रॉपर्टीज और कर रहे हैं कंपटीशन के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। ये भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये बेसिकली है ना पीरियोडिक फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग इसी के सेगमेंट में आगे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी 8th प्रॉपर्टी में हम लोग है ना 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए मैं मान के चल रहा हूं इफ fx लेट कर लेते हैं, लेट fx be a periodic function
with period capital T. Then zero to nt fx into dx, ये क्या होगा n टाइम्स 0 to t fx dx, where n is a natural number. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, मतलब इस 8th प्रॉपर्टी में फर्दर कुछ सेगमेंट है, तो उसमें पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि अगर fx एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड कैपिटल T और आपको fx का इंटीग्रेशन निकालने को बोला है विद लिमिट्स 0 to nt, तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा कि जो n मल्टीप्लाई हुआ है उस n को आप प्रोडक्ट में ले आए, इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट में ले आए और इसकी लिमिट्स को बदल दें 0 से t। तो बेसिकली 0 से nt का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, n टाइम्स द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t। ये ग्राफ से देख सकते हैं ना? बिल्कुल, वही हम लोग करने वाले हैं। इसका प्रूफ क्या है, देखिए इसका प्रूफ बेस्ट जो भी है वो ग्राफिकल मेथड ही बेस्ट रहेगा, है ना, समझने के लिए। देखिए जब आपको ये बोला गया है कि ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t, तो मतलब अगर मैं इसका ग्राफ 0 से t के बीच में बना लूं, कैसा भी हो, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है, तो बेटा t से 2t इसका ग्राफ भी क्या रहेगा, ग्राफ है सेम। मैं रैंडम ग्राफ क्यों बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि भाई इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये ग्राफ लीनियर है, कर्व टाइप का है, या साइन वाला है या कॉस वाला है ना, कैसा भी ग्राफ है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत रैंडम तरीके से ग्राफ बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि 0 से t के बीच में कैसा भी ग्राफ हो जाए, t से 2t के बीच में भी ग्राफ क्या होगा, वैसा ही होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। 2t से फर्दर 3t कैलकुलेट का ग्राफ बनाना है, वो भी कैसा होगा, सेम होगा जी। तो अगर इसे nt तक बनाना पड़े, nt तक बनाना पड़े, तो बेटा ऐसे कितने सेगमेंट बन जाएंगे, n सेगमेंट्स बन जाएंगे। अगर जैसे आप देख ही रहे हो कि 0 से t में एक सेगमेंट बना, t से 2t में दूसरा सेगमेंट बना, 2t से 3t में तीसरा सेगमेंट बना, दैट मींस 3t तक 3 सेगमेंट बन गए, 4t तक 4 सेगमेंट बन जाएंगे, तो nt तक कितने सेगमेंट बन जाएंगे, ऐसे ही n सेगमेंट बन जाएंगे, और हर एक सेगमेंट का एरिया तो क्या होगा, इक्वल, हर एक सेगमेंट का एरिया इक्वल होगा। तो दैट मीन्स इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन मुझे 0 से nt निकालना है वो इसके बराबर बोला जा सकता है कि एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो और उसको n से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया है? यस सर। यस सर। यस सर। सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। इसी पीरियोडिक फंक्शन से अब नेक्स्ट वाला रिजल्ट देखते हैं जी। कंडीशन तो सेम ही है कि भी fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड कैपिटल T, ठीक है। तो कंडीशन 3-4 प्रॉपर्टीज लिखेंगे, 3-4 पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सबके लिए वही है। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन हम लोग करना चाह रहे हैं वो स्मॉल a से लेके a प्लस t तक करना चाह रहे हैं, वेयर a इज एनीथिंग, इट कैन बी एनी रियल वैल्यू, ठीक है, इंटीजर या नॉन इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो fx का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं विद लिमिट्स a टू a प्लस t। तो ये एरिया
या ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, 0 से लेके t तक का इंटीग्रेशन निकाल लो ऑफ द फंक्शन f। ये भी सर ऊपर वाले ग्राफ से ही देख लेंगे। बिल्कुल ऊपर वाले ग्राफ से हम लोग करने का ट्राई करेंगे कि यस सर। ये मान लो कोई भी एक रियल नंबर है ना, एनी रियल नंबर, मान लो ये यहाँ पे x इक्वल्स टू a है जी, ठीक है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलेगा, अगर a यहाँ पे है, ये वैल्यू है, ये जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो a प्लस t का होगा, यहाँ पे होगा, मतलब इनके बीच का जितना गैप था उतना ही गैप इनके बीच का होगा, है ना। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या एरिया रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगी क्या, हाँ जी, यस सर। एरिया बन के आएगा कि नहीं बन के आएगा, यस सर। सब लोग रिस्पॉन्ड करिए। यस सर। सर यस सर। इससे लेके t तक का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये जो ग्रीन पोर्शन मैंने है ना, ग्रीन कलर से मैंने जो शेडिंग करी है वो एरिया बन के आएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग, और राइट हैंड साइड का मीनिंग तो वो तो ये पूरा का पूरा एक एरिया है। एक सेकेंड, तो क्या ये वाला सेगमेंट जो ग्रीन वाला एरिया है वो बराबर आएंगे क्या, इस Yes. पूरे एक सेगमेंट के बराबर आएगा ये? यस सर। उसका रीजन क्या है कि ये जो रेड कलर वाला एरिया मैं शेड कर रहा हूँ वो ये छोटे वाले ग्रीन वाले सेगमेंट के इक्वल है 0 से t प्लस t, क्योंकि 0 से a का जो ग्राफ है t से लेके a प्लस t का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही होगा, एरिया भी उसके बराबर ही देगा। तो राइट हैंड साइड में ये रेड कलर वाला ग्राफ, रेड कलर वाला एरिया ऐड अप हो रहा है, ये ग्रीन कलर वाला एरिया छूट रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में रेड कलर छूट रहा है, ये ग्रीन वाला पोर्शन ऐड अप हो जा रहा है। दोनों एरियाज बराबर हैं जी, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। ठीक सर। हाँ जी सर जैसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी में हमने 0 से nt तक किया है, अगर इसमें भी a से लेके a प्लस nt होता ओके, तो फिर राइट हैंड साइड क्या बनती, बताइए ये थर्ड पॉइंट। 0 to nt सर n से वही हो जाती, n टाइम्स n 0 से t। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है जी। ओके ओके सर। आई थिंक समझ में आ गया सबको। यस सर। देखिए इस a का कोई फर्क नहीं है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस थर्ड के ऊपर, इस टर्म के ऊपर सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ जी इसका एरिया किसके बराबर बोल सकते हैं, 0 से लेके nt तक बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। पहले ये वाला कन्वर्जन लगा देंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 से, और फिर यहां से यहां पे पहुंच जाएंगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। तो बेसिकली जो थर्ड है वो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी का कंबाइंड ही है। हाँ जी सबको समझ में आया है, आगे चले। नेक्स्ट सर। हाँ जी सर एक डाउट था कि सर अगर जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है
सर उसके अंदर a प्लस टी ना होता, मतलब a प्लस कुछ और होता, प्रोडक्ट फंक्शन ना होता, तो सर तो भी इक्वल नहीं आना चाहिए था क्या? अगर पीरियोडिक नहीं होगा फिर कैसे इक्वल होगा? अगर पीरियोडिक नहीं है तो कैसे इक्वल होगा? मान लो ऐसा ऐसा ग्राफ बनते जा रहा है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a प्लस टी, ठीक, यहाँ पे t है। अब ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला मेरा रेड वाला पोर्शन आएगा। क्या ये ग्रीन वाला पोर्शन और रेड वाले पोर्शन एरिया बराबर होंगे? ठीक है सर, आगे समझ। हाँ जी, नेक्स्ट फोर्थ। n minus m times n minus m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर n minus m टाइम n. इसको मैं ये 9 देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दीज आर नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर ये नेचुरल नंबर होंगे तभी होगा, मतलब जो 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 पीरियड है ना, उस पीरियड का एग्जैक्ट मल्टीपल्स होने चाहिए, एग्जैक्ट मल्टीपल्स होने चाहिए। अगर उस पीरियड के एग्जैक्ट मल्टीपल्स नहीं है तो नहीं बोल सकते। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और यहाँ पे भी ये जो है ना, जहां जहां पे भी मैं n या m यूज कर रहा हूँ वो नेचुरल नंबर है। पहले तो हम लोग फर्स्ट वाले केस को ही देख लेते हैं कि अगर मैं n यहाँ पे नेचुरल नंबर की कंडीशन लगा रहा हूँ तो अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा तो क्या दिक्कत आ सकती है? देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि भी फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट 0 to 4, तो आपको पता है चारों के चारों ट्रायंगल सेम है, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसका 4 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन इसी की जगह अगर मैं ये आपको बोलूं इसको 3.5 तक इंटीग्रेट करना है, तो क्या आप इसे ये बोलेंगे कि 3.5 टाइम्स द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? No sir. नो सर। नो सर। ये नहीं बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा, ये कहना गलत है। इसका कारण क्या है? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग क्या बनेगा? यहाँ पे वैल्यू 3.5 होगी, राइट? तो मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? एक ट्रायंगल का एरिया उसको 3.5 टाइम्स कर दो, मतलब 3.5 टाइम्स कर दो। तो राइट हैंड साइड क्या कहता है कि 3 ट्रायंगल तो पूरे के पूरे और आधा, और एक ट्रायंगल का एरिया हाफ ले लो जी, ये राइट हैंड साइड कहता है। क्या ये जो एरिया है, जो लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग है, ये जो एरिया है वो इस पूरे ट्रायंगल का हाफ एरिया होगा क्या? No sir. नो। ये जो ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है, इसकी लेंथ भी हाफ रह गई, और इसकी हाइट भी हाफ हो गई, तो बेटा इसका एरिया तो टोटल के एरिया का 1/4 हो जाएगा ना? यस Yes sir.
मतलब दिस एरिया इज नॉट द हाफ ऑफ द कंप्लीट एरिया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या कह रहा है कि इतना पोर्शन का एरिया निकालना है आपने, जबकि राइट हैंड साइड क्या कह रहा है पूरे ट्रायंगल का आधा एरिया ले लो। तो जितना क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है आप उससे ज्यादा एरिया कंसीडर कर रहे हैं। जो लास्ट वाला सेगमेंट था उसका ज्यादा एरिया ले रहे हैं, जबकि रिक्वायर्ड कम है। बात समझ में आई? Yes. तो जितनी देर तक ये कंप्लीट सेगमेंट्स नहीं है, मतलब ये जो 0 से 2 है, 0 से t है, उस t का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, उतनी देर तक आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। हाँ, इस प्रॉपर्टी को अगर आप ब्रेक करके लगाना चाहते हैं तो बात अलग है। लाइक आप डायरेक्टली ये 3.5 प्रोडक्ट में नहीं लेके आएंगे। अगर आप इसको इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो बात अलग है जी। देखो मैनिपुलेशन तो हमेशा हमारे पास अवेलेबल होता ही है। मैं इसको 0 से 3 अलग पहले यस सर 3 तक कर लो, फिर 3 से 3.5 और फिर 3 से 3.5 अलग कर। इसको सॉल्व करने के लिए जो भी आप मेथड लगाना चाहेंगे अब आप लगा सकते हो। इतने के लिए तो ये प्रॉपर्टी लगा ही सकते हो क्योंकि एग्जैक्ट मल्टीपल्स हो गया। इसको करने के लिए आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी जैसा भी मेथड लगाएंगे। अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या करेंगे आप, बट इसको अलग करके आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया है? ये n और m का एग्जैक्ट इंटीजर होना क्यों जरूरी? अगर ये नहीं होंगे तो फिर आपका आधा अधूरा जो भी सेगमेंट बनेगा उस आधे अधूरे सेगमेंट का एरिया हाफ होना कोई जरूरी नहीं है। उस वो जो भी सेगमेंट है उसके अगर लिमिट्स हाफ पोर्शन लिया है, उसकी लिमिट्स में अगर हाफ पोर्शन लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया भी हाफ मिले, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ओके, यस सर। यस सर। और इसी में फिफ्थ है प्लस n टाइम्स। यस सर यही है। देखिए a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी के बीच में आपने इंटीग्रेशन करना है। अब दोनों में एंटी ऐड हो रहा है, तो अगर मान लो आप कोई भी एक है ना सेगमेंट बना रहे हो, कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन बना रहे हो आप, मान लो ऐसा कुछ तो बना लिया आपने। मान लो ये वाला आपका nth वाला है, ठीक है, मैंने डायग्राम में तो फिलहाल 4th ही बनाया है, बट मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे आपको एंटी मिल गई। अब a प्लस एन टी और b प्लस एन टी, तो a प्लस एन टी कहाँ होगा? यहाँ पे होएगा। b प्लस एन टी कहाँ होगा? यहाँ पे होएगा। तो a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी का सेगमेंट का है ना इंटीग्रेशन करना है, तो ये एरिया किसके बराबर है? कि अगर इस a प्लस एन टी में से अगर मैं डायरेक्ट एन टी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी a वो कुछ यहाँ पे आएगी, और इसमें से भी एन टी सब्ट्रैक्ट कर दूं जो वैल्यू b मिलेगी वो कुछ यहाँ पे आएगी। तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच करेंगे और ये वाले पॉइंट आपस में मैच करेंगे। तो बेसिकली जो ब्लैक कलर का एरिया मैंने बनाया है और जो मैं रेड कलर का एरिया बना रहा हूँ, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है,
क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है, इस वजह से a प्लस एन टी पे वैल्यू वो a के बराबर होगी जी, b प्लस एन टी पे वैल्यू b के बराबर होगी। इस वजह से बीच में भी सारा का सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होगा, तो इस वजह से एरिया भी बराबर होगा। ओके यस सर। ये पीरियोडिक फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, नोट कर लिया है? यस सर। अब इनके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सर और कितनी है प्रॉपर्टीज? क्या कह रहे हो? प्रॉपर्टीज कितनी है और? एक रह गई और इसके बाद। क्या बोर हो गया क्या? यस सर। m और n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वैसे तो नेगेटिव इंटीजर भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ जी सर, आपको पता है इस बार वाला जेईई मेन सिर्फ 6 लाख बच्चों ने दिया है। हाँ पता है मुझे। तो क्या क्या पूछना चाह रहा है फिर उसमें? सर बस बता रहा था सर। ओके ओके ओके। सर पहले का 8 आ गया आंसर। सर फर्स्ट का 8। ओके यस सर, फर्स्ट का 8 आ रहा है। यस सर। सेकंड का 25 into E-1। ओके फर्स्ट का 8। ओके जी। सेकंड का 25 into यस सर, फर्स्ट का। वंशज वंशज सर 2। निकिता यस सर। का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है? सर ये पहले वाले लग जाएगा फर्स्ट केस, उसमें 4 into इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई मॉड cos x dx लिख देंगे। उसके बाद उसके बाद 0 to पाई बाय 2 माइनस 0 to पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 से पाई अलग कर देंगे। ओके तो 0 से पाई बाय 2 क्या होगा बेटा? 1 हो जाएगा। नहीं मतलब 0 से पाई बाय 2 किसका इंटीग्रेशन? cos x। cos x। अच्छा और फिर पाई बाय 2 से पाई आपने अलग किया है, तो ये किसका इंटीग्रेशन बनेगा फिर? माइनस cos x। माइनस cos x। बिल्कुल ठीक है।
अब इनके इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। यस सर। यस सर। और ये माइनस बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस साइन एक्स जैसे कि है। यस सर। यस सर। अब इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे तो ये साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 बन जाएगा जी। और ये माइनस पहले बाहर निकाल लेते हैं, ये साइन पाई माइनस साइन पाई बाय 2 बन जाएगा। नेट ये वैल्यू 8 आ जाएगी। सर इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें तो सर पाई बाय 2 ही आ जाएगा ना पीरियड तो। पाई बाय 2 कैसे आ जाएगा बेटा पीरियड? पाई आएगा पीरियड। आएगा सर पीरियड। अच्छा हाँ जी सर, हाँ जी सर। पीरियड तो पाई ही आएगा। ये है कि 0 से पाई बाय 2 का एरिया और पाई बाय 2 से पाई का एरिया सेम आएगा। यस सर। सेम सर मैंने Yes, ऐसे किया है। यस 0 से पाई बाय 2 फिर वाले को मैंने- मल्टीप्लाई 8 कर दिया। मैंने भी ग्राफ बना के देखा था अप्रोक्सीमेटली इक्वल मैंने भी एक इक्वल करके डबल। अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो आपको ये याद भी रख लेना चाहिए, जो साइन एक्स है ना वो 0 से पाई बाय 2 तक, साइन एक्स 0 से पाई बाय 2 तक जितना ये एरिया बनाता है उसकी वैल्यू होती है 1 यूनिट। दिस एरिया इज ऑलवेज 1 यूनिट। फिर साइन एक्स आगे पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में ये अनदर 1 यूनिट। 1 यूनिट एरिया होते हैं। 0 से पाई बाय 2 भी, पाई बाय 2 से पाई भी, फिर आगे भी 1 पाई से 3 पाई बाय 2 भी, सारे 1 यूनिट एरिया आते हैं। सिमिलरली फॉर द cos x एज वेल। ऐसे वो डायरेक्टली डबल कर दिया था। ये वाला एरिया 1 यूनिट आता है cos x का। यस सर। और पाई बाय 2 से पाई अगेन ये भी 1 यूनिट। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस बार बार यूज हो रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई अगर आप इनके एरियाज को याद रखना चाहते हैं, जैसे आप ट्रायंगल का फॉर्मूला, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब के फॉर्मूले याद रखते हैं, तो साइन एक्स कॉस एक्स इनके एरियाज की वैल्यू भी याद रख सकते हैं, बट ओनली फॉर स्टैंडर्ड। ओके, ओनली फॉर स्टैंडर्ड 0 से पाई बाय 2। तो कॉस एक्स साइन एक्स। ओके आगे चले। फर्स्ट सबको समझ में आया है? यस। सेकेंड, ये e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x बन रहा है। यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 ये 25 आगे लिख देंगे और ये 0 से 1 कर लेंगे क्या? यस सर। यस और 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? x के बराबर। x के पावर x का पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन x बन जाएगा। तो नेट वैल्यू कितनी आ गई? 25 e माइनस ठीक। यस यस। ये दोनों क्वेश्चंस करिए।
एक काम करिए, दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे अटेम्प्ट कर सर लीजिए। 21/2 है। यस Third यस सर, फर्स्ट का 21/2 है सर। 21/2। ओके जी, यस सर। यस दोनों सर। क्वेश्चंस को घर पे कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और मैंने आपको एनसीईआरटी के लिए बोला था, तो आप लोग एनसीईआरटी स्टार्ट कर लीजिए। और इसका डिस्कशन कब रख सकते हैं? एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज आपने अटेम्प्ट करनी है, दैट इज 7.9, 7.10, 7.11। ये तीनों एक्सरसाइजेस का डिस्कशन कब रखें? ट्यूसडे। सर सर वेंसडे रख लेते हैं। यस सर। वेंसडे ऑलरेडी मैंने G3 वालों का डिस्कशन रखा हुआ है। क्या ट्यूसडे पॉसिबल है? क्या ट्यूसडे पॉसिबल है? ट्यूसडे ठीक है। रख लो सर। यस सर, रख लो सर। ट्यूसडे को 12:30 to 2, मतलब वैसे ज़्यादा डाउट होते नहीं है तो सर जल्दी इंग्लिश 12:30 केमिस्ट्री का की क्लास है। केमिस्ट्री की क्लास टाइम। कितने बजे है केमिस्ट्री क्लास? 12:30। तो आपकी 4:45 बजे नहीं होती ट्यूसडे को केमिस्ट्री क्लास? इनऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा क्लास है। तो ट्यूसडे को कौन से टाइम में आप लोग फ्री रहेंगे, कौन से टाइम में हम लोग सर बस यही एक क्लास है। ओके, सिर्फ यही एक क्लास है, तो फिर इसके पहले करें या शाम में करें, आप लोग बताओ। सर शाम को कर लो। शाम को कर लो। शाम को 3 to 4, 4 बजे के आसपास रख लो। 4 o'clock के आसपास। एक काम करते हैं, फिर 4 o'clock रखते हैं, ठीक है? ओके सर। यस 4 बजे रख रहे हैं हम लोग। ओके सर। ज्यादा डाउट होते भी नहीं, आपको भी शीट पता कहाँ है तक ना, हाफ करते एन हैं? आवर में खत्म हो ही जाएगा मोस्टली, है ना? तो शीट कहाँ तक? कहाँ तक कर सकते हो? ओके, शीट में बेटा आप इनइक्वालिटीज रह गया है, एक सेकेंड। शीट की डिस्कशन कब कर लें? कर कहाँ तक तो कर कहाँ तक कर सकते हैं? सर इकट्ठी कर लेंगे सर। यस सर, इकट्ठी कर लो सर। वो जब एनसीईआरटी डिस्कशन खत्म हो जाए जब शीट की कर लें। नहीं, एनसीईआरटी डिस्कशन तो बेटा अलग से रखा जाएगा, और ये शीट का डिस्कशन क्लास में करेंगे अभी तो। हाँ वो ठीक है सर, इकट्ठी कर लो सर शीट, अगर एक ही लेक्चर बचा है। तो एनसीईआरटी डिस्कशन भी क्लास में कर लें क्या? सर अगर अगली क्लास में सर आधा घंटा बचता है लास्ट के टॉपिक में सर, तो क्लास में कर लेंगे। आधा घंटा कैसे बचेगा? अभी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है चैप्टर। ओके ओके सर। अभी तो 3-4 लेक्चर अब बड़े आराम से और लगेगा। सर शीट तो इकट्ठी डिस्कस करने का फायदा नहीं है। थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं तभी फायदा है। फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा और सिक्स्थ हो जाएगा। सिक्स तक कर सकते हो जी। सब्जेक्टिव लेवल 1 के 6 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और 6 क्वेश्चन तक का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। इसमें आपके फर्स्ट में 12 सेगमेंट हैं, सेकंड में 8-9 है, 20, 30, 40, 45, 50 के आसपास क्वेश्चंस बन रहे हैं टोटली। मतलब अगली क्लास में कर लो सर फिर तो। एक काम करते हैं, ज़्यादा इतनी हड़बड़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप शायद कर लेंगे लेकिन बाकी नहीं कर पाएंगे। हम लोग की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो थर्सडे को रहेगी, तो थर्सडे वाली रेगुलर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑफ द शीट। ओके ओके सर। ओके सर। थर्सडे वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.